हेलो दोस्तों, ज्ञान शास्त्र में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है नेशनल लाइब्रेरी केस स्टडी का पार्ट 2, जिसमें हम बताएंगे कि नंद कुमार का मर्डर केस में हेस्टिंग को किसने फंसाया और महाराजा का असली कातिल कौन है और उसने ऐसा क्यों किया। यदि आपने इस वीडियो का पहला भाग अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दिए गए लिंक पर जाकर इस वीडियो का पहला भाग जरूर देखें। तो चलिए इसके पीछे की कड़वी सच को जानते हैं। नंद कुमार का जन्म 1705 में बीरभूम में हुआ था। वो एक टैक्स कलेक्टर थे। इस घटना की शुरुआत तब होती है जब नंद कुमार 1775 में हेस्टिंग के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए थे। और ये भ्रष्टाचार कोई ऐसा वैसा नहीं, पूरे 3,54,105 रुपये का था। नंद कुमार का मानना था कि हेस्टिंग ने पूरे 1 लाख रुपये लिए थे उनके बेटे गुरुदास से, जिससे वो गुरुदास को दीवान बना दे। और इतना ही नहीं, हेस्टिंग ने 2,54,000 रुपये मुन्नी बेगम से ली थी, जिससे वो मुन्नी बेगम नवाब मुबारक उद्दौला के अभिभावक का दर्जा पाए, जबकि नवाब अभी बच्चे ही थे। नंद कुमार ने इतना बड़ा आरोप हेस्टिंग के ऊपर लगा के ये बात काउंसिल में बताया कि उनके पास एक सबूत भी है इस बात को साबित करने के लिए। और तब काउंसिल ऑफ कोर्ट ने नंद कुमार को वो सबूत दिखाने का हुक्म दिया और नंद कुमार इस बात को साबित करने में सक्षम रहे। और फिर कोर्ट ने हेस्टिंग को 3,54,105 रुपया वापस देने का फरमान जारी किया। और इस बात का बदला लेने के लिए हेस्टिंग ने नंद कुमार के ऊपर फरेब और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया और 1729 में इसके अपराधियों को फांसी की सज़ा दी जाती थी। और अब वक्त था इस बात को साबित करने का। तो हर रात हेस्टिंग की आत्मा इस डॉक्यूमेंट को ढूंढती है। तो ये बात तो साबित हो गया। हेस्टिंग ने यह धोखाधड़ी का केस सुप्रीम कोर्ट में किया था, जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है और जिसके आगे किसी भी और कोर्ट का फैसला खारिज हो सकता है। और उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे सर एलिजा इम्पली, जो हेस्टिंग के अच्छे दोस्त भी थे। हेस्टिंग ने अपनी सारी परेशानी केस को लेकर इम्पली को बताई। तब इम्पली ने एक चाल चल के पूरा खेल को पलट दिया। एलिजा इम्पली ने एक झूठे बयान देने वाले एक्यूज्ड को हेस्टिंग का सबूत बना के महाराजा नंद कुमार के खिलाफ बोलने को कहा, जिसका नाम था मोहन प्रसाद। और सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाही के वक्त उसने ऐसा ही बयान दिया जो इम्पली ने कहा था। और उस समय के कानून के मुताबिक नंद कुमार को फांसी की सज़ा सुनाई गई और ये केस बंद हो गया। पर हैरानी की बात यह थी कि हेस्टिंग को खुद ये पता नहीं था कि इम्पली ने नकली एक्यूज्ड को उसका सबूत बनाया था, और ना ही हेस्टिंग ने इम्पली को कहा था ऐसा करने को। और हेस्टिंग को ये बात पता चलने के बाद उन्हें बहुत पछतावा हुआ और तभी उनकी आत्मा रोज़ अपनी असली सबूत ढूंढने आती है लाइब्रेरी में। और वही सबूत था ब्लैक टेक्स्ट का पेपर, जो इंजीनियर को मिला था लाइब्रेरी के ग्राउंड फ्लोर के नीचे 2010 में। और ये बात हम पार्ट 1 में बता चुके हैं। अब तक हमारे सारे सवालों का जवाब मिल गया है, पर एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब हमें अभी भी नहीं मिला है। वो है, आखिर किसने वो ब्लैक टेक्स्ट को ग्राउंड फ्लोर के अंदर छुपाया? क्या वो इम्पली ही है जो ये काम किए थे? अगर हाँ, तो उनकी क्या दुश्मनी हो सकती है नंद कुमार से? क्या ये कोई आपसी तनाव था? इसका जवाब तो हमें पता नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड रहे हमारे सर एलिजा इम्पली। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा डीप रिसर्च कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।